गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम राजस्थान की ऋतुओं की बात की थी। राजस्थान की जो ऋतुएं हैं 3 हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु को पुनः 2 भागों में बांटा है। शीत ऋतु मानसून प्रत्यावर्तन काल और शीत ऋतु। इसमें हम बात करते हैं पुनः ऋतुओं की स्थिति की। तो बात होगी राजस्थान की वर्षा ऋतु। राजस्थान की जो वर्षा ऋतु की बात होती है की स्थिति है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, जून का जो महीना है, उस क्षेत्र में उस स्थिति में वो भाग पूर्ण रूप से तप चुका होता है। जब वो भाग पूर्ण रूप से तप जाता है, तप जाने के बाद जैसी स्थिति बनती है वो उच्च तापमान और निम्न वायुदाब का क्षेत्र राजस्थान बन जाता है। तो बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक के मध्य होती है। इसकी जो स्थिति है मध्य जून से सितंबर, मध्य जून सितंबर के मध्य होती है वर्षा ऋतु। यहाँ राजस्थान के क्षेत्र है, जून का जो महीना होता है ग्रीष्म ऋतु का होता है और इस समय पूर्ण रूप से ये क्षेत्र तप चुका होता है। जब ये क्षेत्र पूर्ण रूप से तप जाता है तो यहाँ उच्च तापमान बन जाता है और निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। हिंद महासागर में वायुदाब बढ़ जाता है क्योंकि उस क्षेत्र के में तापमान कम पहुंच पाता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है भारत में वर्षा कराने के लिए सहायक है। जैसे ये जो स्थल है, ये जल है, ये स्थल भाग है। यहाँ तापमान अधिक तो वायुदाब यहाँ कम, वायुदाब यहाँ कम। यहाँ तापमान कम, वायुदाब उच्च। तो पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और प्रवाहित होती हैं होगी। ठीक है, अरब सागर का भाग है, ये भाग बंगाल की खाड़ी का है और नीचे है जो हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। तो ये जो जलीय भाग है, यहाँ से पवने यहाँ उच्च वायुदाब तो इस स्थिति की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ से जो राजस्थान का जो मानसून है सक्रिय हो जाता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर के मानसून क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। राज्य में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून सक्रिय होकर दस्तक दे देता है, मानसून प्रवेश कर जाता है। सितंबर, राजस्थान में जून के महीने में स्थल भाग पूर्णतः तप्त हो जाता है।
और तापमान उच्च बन जाता है, हो जाता है। उच्च तापमान होने के कारण वायुदाब यहाँ निम्न हो जाता है और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मानसून सक्रिय बनता है, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने राजस्थान भारत में प्रवेश करके मानसून को सक्रिय बनाती हैं। ये स्थिति है मानसून की। तो राजस्थान में जो मानसून की बात होती है में जून का जो अंतिम सप्ताह होता है या जुलाई का प्रथम सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून सक्रिय हो जाता है। मानसून दस्तक दे देता है, यानी मानसून पहुंच जाता है और जिसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राज्यों में, क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जिसका जो प्रभाव दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। और जो पश्चिमी हिस्सा है, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य, या फिर बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर में 20 से 30 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थिति है माउंट आबू पर्वत खंड में होती है 150 सेंटीमीटर के मध्य। तो इसका प्रभाव दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी राजस्थान में देखा जाता है। इसमें सबसे जो कम वर्षा होती है, वर्षा जैसलमेर में 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर के अंदर में जो वर्षा की स्थिति होती है 20 से 30 सेंटीमीटर के मध्य हो पाती है। ये स्थिति है यहाँ की। इसके अलावा हम बात करें सर्वाधिक जो वर्षा होती है वर्षा माउंट आबू सिरोही के भाग में होती है। माउंट आबू की में होती है तो 150 सेंटीमीटर के मध्य के आसपास वर्षा होती है। वर्षा हो पाती है।
सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं संपूर्ण राज्य में वार्षिक वर्षा का जो औसत है 57.5 है। संपूर्ण राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 57.5 सेंटीमीटर है। इनके अलावा सबसे कम जो वर्षा की स्थिति रही थी 2002 में रही थी, जो 26.5% सेंटीमीटर वर्षा हो पाई थी इस समय। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़। वर्षा में सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला है झालावाड़, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, और सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगस्त। सबसे शुष्क महीना अप्रैल, और सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा है कम होने के कारण क्या है। बच्चों, पहला कारण राजस्थान में है कि अरब सागर से जो शाखा आती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, इसके समानांतर है राज्य में प्राकृतिक अवरोध नहीं है, और इसके समानांतर अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस कारण यह मानसून आगे की ओर चला जाता है। इससे इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम हो पाती है। तो राज्य में वर्षा कम होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण तो राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण पहला कारण बताया था कि अरब सागर से आने वाले मानसून को या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो मानसून आता है को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध नहीं है और मानसून की समानांतर अरावली पर्वत श्रृंखला पाई गई है। इस कारण राजस्थान के अधिकांश पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। इसका दूसरा कारण है बंगाली खाड़ी से जो मानसून आता है वो मानसून संपूर्ण भारत को पार करते हुए आता है। इसके कारण पहुंचते पहुंचते इसकी आर्द्रता कम हो जाती है और फिर भी तीव्र होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं कर पाता है। दूसरी स्थिति बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत को पार करके आता है, जिससे उसकी आर्द्रता कम हो जाती है। परंतु तीव्र गति का मानसून राजस्थान के कुछ भाग में ही
वर्षा कर पाता है